अब आते हैं कि इसका नॉन एग्रीकल्चर रिजल्ट क्या है, वो भी सुन लीजिए, सवाल हम बाद में करेंगे। नॉन एग्रीकल्चर रिजल्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर मान के चलिए कि पेट्रोल की गाड़ी आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके, एवरेज देता है गाड़ी, देता है ना, कितने का एवरेज देता है? किसी आपकी गाड़ी का एवरेज कितना है? नियर अबाउट का तो सवाल ही नहीं आता। पेट्रोल में जो पेट्रोल भरता है उसे पता ही होता है कि 15 का, नियर अबाउट क्या होता है? 15 का एवरेज देता है, 65 से 70 देता है, ओके। और कार का कोई एवरेज बता सकता है? इनके गाड़ी का 70 का एवरेज हम पकड़ेंगे, डीजल का गाड़ी का नहीं, हम पेट्रोल की गाड़ी का पूछ रहे हैं। 15 का एवरेज आता है। इन दोनों को हम एवरेज लेंगे, दोनों को बाल कम है, देखिए मेरे भी बाल कम है। देखिए अगर आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो पेट्रोल की गाड़ी, पेट्रोल पे चलती है, अगर हम आपको बोले कि पहला 15 किलोमीटर का अगर एवरेज आपकी गाड़ी दे रही है, उसमें अगर आपका 100 रुपये अगर खर्चा हो रहा है पेट्रोल का, अगर 100 रुपये पकड़िए, 105 107 भी हो सकता है, 100 रुपया पकड़िए कैलकुलेशन के लिए, पहले 15 किलोमीटर के लिए 100 रुपये का खर्चा, दूसरे 15 किलोमीटर के लिए 2 रुपये का खर्चा, चलेगा? दौड़ेगा ना? अगर 1 लीटर पेट्रोल में एमआई स्प्रे प्लस अगर 1 बूंद अगर आप डालते हैं, मतलब 1 ml अगर आप डालते हैं, तो आपकी गाड़ी आपका एवरेज दुगना कर सकती है। ये नॉन एग्रीकल्चर रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट बनाया गया है एग्रीकल्चर के लिए, बट लोग ले रहे हैं इसका रिजल्ट, ये फायदा ले रहे हैं। बट हम आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की गाड़ी के साथ हो सकता है, ये डीजल की गाड़ी के साथ नहीं हो सकता। ये नाइंसाफी है, बट है। अगर इनकी गाड़ी 70 का एवरेज दे रही है 1 लीटर में, उसके साथ अगर 1 बूंद आप डालते हैं, पेट्रोल भरने के बाद में डालना चाहिए। अब कैसे डाला जाए? जब भी आपकी गाड़ी रिजर्व आती है, आपको इंडिकेटर आता है कि टंकी खाली हो गई है, बत्ती जल जाती है, पीली या लाल बत्ती जल जाती है, आपकी टंकी रिजर्व पे लगी। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो पेट्रोल उसमें है। 1.5 लीटर 2 लीटर आपको पता होता है कि आपकी गाड़ी का रिजर्व कितना है। अगर आपकी 2 व्हीलर में 5 लीटर पेट्रोल बैठता है, 4 लीटर ऑलरेडी खाली हो चुका है, 1 लीटर का रिजर्व है, अगर आपने 4 लीटर भर दिया तो पेट्रोल कितना हुआ गाड़ी में? 5 लीटर हो गया। आपकी गाड़ी का 4-5 लीटर का हो सकता है, 4 व्हीलर का 4-5 लीटर का होता है, अलग अलग गाड़ी का अलग अलग रिजर्व होता है। वो कंसिडर करते हुए अगर आपकी गाड़ी में 25 लीटर पेट्रोल भरा गया प्लस 5 लीटर 30 लीटर हो गया, तो आपको कितना डालना है? एमआई स्प्रे प्लस 30 ml डालना है। रिजर्वों को भी कंसीडर करना है। डालना कब है? पेट्रोल पंप पे चले जाए, उस समय आप पहले पेट्रोल भरे, फिर ड्रॉवर से अपना ये निकाले। अब डालेंगे कैसे, गिनेंगे कैसे? मेडिकल में वो मिलता है ना इंजेक्शन, सिरिंज मिलती है 5 ml की, 10 ml की, 25 ml की। 5 ml की ले लीजिए, वो रखी है। आपने 25 ml अगर 25 लीटर डाला है और 5 लीटर आपका रिजर्व है, तो 5-6 बार निकाले, 5-5 ml डाल दे। कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपके इंजन के ऊपर में। पिछले 5 सालों से हम चला रहे हैं, बड़ी हुई इसका मतलब है जब भी आप पेट्रोल की गाड़ी लो, हेलो, समझ में आया? जब भी आप गाड़ी लो पेट्रोल की, तो गाड़ी वाले को ये मत पूछना कितना देती है, एवरेज तो हम डिसाइड करेंगे, आप खाली गाड़ी ले आओ। एवरेज कितना होगा, गाड़ी उसकी होगी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एमआई वाले हैं तो गाड़ियाँ लेंगे ही, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। अब इससे आपका एक काम होगा, आपके कभी जेब को चंपत नहीं लगेगी। पेट्रोल भरेंगे, एवरेज के साथ में चलाएंगे, बढ़िया चलता रहेगा। एमआई स्प्रे प्लस 1 लीटर में 1 बूंद 1 ml डालनी है, पेट्रोल डालने के बाद डालना है। ये सीएनजी, एलपीजी, डीजल के साथ में नहीं होता है, इससे पेट्रोल के साथ में होता है।
जहां जहां पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, आपको बड़े सवाल है, चुप बैठिए, इनका एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे हम। अभी आपको बताते हैं ये डीजल के साथ में क्यों नहीं होता है और ये सिस्टम क्या है। देखिए, पेट्रोल जब आपके गाड़ी में चलता है, जब पिस्टन और सिलेंडर आप जानते हैं ना, बहुत सारे लोग हो गए इंजीनियरिंग के यहाँ पर, तो पेट्रोल और डीजल जब जाता है तो सिलेंडर में जब पिस्टन चलता है, ऐसे बाहर पिस्टन निकलता है, फिर आपका पेट्रोल स्प्रे होता है, वो बर्न होता है, फिर आपका एवरेज बढ़ता है, गाड़ी आगे बढ़ती है। जब भी EMI स्प्रे प्लस स्प्रे के साथ में अंदर घुसता है, ये आपकी स्पीड बढ़ा देता है। ये स्पीड बढ़ गई, आपका एवरेज बढ़ जाता है। सिंपल फंडा है ये। आने वाले दिनों में एवरेज बढ़ाने वाली दवाई करके हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, ये सब मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं खुद इसका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ये आने वाले कुछ दिनों के बाद में गाड़ी का एवरेज बढ़ाने के लिए लीगली आएगा, तब एक बूंद 2 रुपए की नहीं बिकेगी। मैं भी तो कमाऊंगा, बढ़िया आदमी हूँ, 20 रुपए की तो कम से कम रखूंगा, तब तक आप अपनी गाड़ी का एवरेज बढ़ा लो। यही EMI लाइफस्टाइल होगा जो अगली बार आपका एवरेज बढ़ाने के लिए भी वो प्रोडक्ट लेके आएगी। 5-5 बूंदों की एक पैकेट निकलेगी। गुजरात में आपको बताते हैं, आप गुजरातियों को बड़ा अच्छा बिजनेसमैन मानते हैं ना, दिमाग कैसे चलता है पब्लिक का देखिए, तो उनको बुरा बुरा बोलने से पहले हम लोग ये सोचे कि उनकी सोच कहाँ तक है। हमारे लीडर है, हर पेट्रोल पंप गुजरात में EMI की पब्लिक के साथ में ऑक्यूपाइड मिलेगा आपको। हर पेट्रोल पंप क्या करता है पता है, एक बच्चे को हायर करेंगे, 100 रुपये पर दिन या 500 रुपये प्रतिदिन उसको देंगे, टेबल कुर्सी दे देंगे, पेट्रोल पंप की बगल में जो लगता है ना, आपकी स्क्रैचेस निकाल देंगे, पॉलिश कर देंगे। ऐसे बच्चे जो घूमते हैं पेट्रोल पंप पे, उनकी बगल में एक स्टॉल लगा देते हैं, एक बोर्ड लगा देते हैं। एवरेज बढ़ानी है, हमें पूछिए, वो वैद्य लोग नहीं होते हैं, पेंटिंग कराते हैं, वो वैद्य लोग होते हैं कि मिलिए सोमवार बुधवार इलाहाबाद में वगैरह सब जो होता है, तो वैसा ही एक बोर्ड बनवा के पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाते हैं एवरेज बढ़ाने के लिए। वो डाया भाई आया पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के लिए, पेट्रोल भर दिया, उसके बाद में पीछे लाइन लगती है ना, आप जब भी पेट्रोल भरते हैं पीछे लाइन लगती है, तो वो सब लाइन को खड़ा करके वो अपना बॉनेट से निकाले ये वाला डब्बा, सबके सामने इंजेक्शन खोलता है, सबके सामने आपकी पेट्रोल पंप में, पेट्रोल पंप के ऊपर में ही आपकी पेट्रोल के टंकी में डाल देता है, उसके बाद में ढक्कन बंद कर देता है। पीछे की पब्लिक हॉर्न बजाती है, 1-2 सरफिरे निकल के भी आते हैं, ये क्या कर रहा है, पूरी लाइन लगी हुई है। वो बोलता है एवरेज बढ़ा रहा है, वो बोलता है गाड़ी का एवरेज बढ़ा रहा है। कैसे? आ जाओ बगल में, नहीं समय नहीं है बात करने का, ये कार्ड लीजिए, शाम को फोन करिए। अगर एवरेज बढ़ानी है गाड़ी की, अगर आप एवरेज से परेशान हैं तो ये कार्ड लीजिए, शाम को मिलिए। शाम को वो फोन करता है, अभी समय नहीं है, मैं अपनी बीवी के साथ में हूँ, कल फोन कर लीजिएगा। दूसरे दिन जब फोन करते हैं तो वो बोलते हैं ऐसे दवाई नहीं मिलती है, आईडी निकालनी पड़ेगी। आईडी निकाल लेते हैं। बॉम्बे की एक लेडी है, मराठी है, खेती नहीं है, EMI स्प्रे प्लस के भरोसे पेट्रोल पंप पे 5 पेट्रोल पंप पे काम करती है, 2 लेख पे ITC है। जो पेट्रोल भरता है वो आपका क्लाइंट है, वो क्लाइंट जितने लीटर पेट्रोल भरेंगे उतनी बूंदें जाएगी। आज तो ऐसा है कि गाड़ी ने पेट्रोल भर दिया, 5 बूंदों लेने के लिए भी वो 10 रुपए का एक बूंद बेचती है, 10 रुपए का एक बूंद। बताइए ITC नहीं बनेगी? yes, आराम से बनेगी। ये पेट्रोल पंप पे भी धंधा हो सकता है। दूसरा धंधा हो सकता है
कि जब भी आप आपके घरों में पुताई करते हैं, दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, नया साल आ रहा है, घर में शादी है, बच्चे का नामकरण है, जब भी आप आपकी पुताई करते हैं ना, हॉल की जब भी पुताई करेंगे तो पेंटर बोलता है कि आपके घर में जब भी पुताई करनी है 5 किलो कलर लगेगा, 10 लीटर कलर लगेगा। तो उसमें अगर आप 1 किलो कलर में अगर 10 ml डालते हैं तो आपका आधे ही कलर में आपके घर की पुताई हो सकती है। मतलब जो कलर करा रहा है वो भी आपका क्लाइंट है, उसे भी आईडी खोलनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं मिलता EMI स्प्रेड प्लस। देखिए कहाँ कहाँ EMI स्प्रेड प्लस चल सकता है। बॉम्बे में एक लेडी है, वो प्रोडक्ट के आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रोडक्ट क्या है, अर्बन सिस्टम में भी हम कैसे काम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इस प्रोडक्ट के बारे में और कोई सवाल आप लोगों का? स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर, एक्टिवेटर, रिएक्टर, पॉलिनेटर, ये सभी फंक्शन हमारे प्रोडक्ट के हैं। इसके अलावा एवरेज भी बढ़ाता है, कलर की संख्या भी कम करता है। आपकी गाड़ी के ऊपर में अगर आप इसका सिर्फ कपड़े से अगर अंदर जो होता है ना पॉलिश करते हैं, अगर आपने EMI स्प्रेड प्लस 2 बूंदे ली तो वो भी पॉलिश हो सकता है, आपके गाड़ी के अंदर का पॉलिश भी हो सकता है। अगर आप दिन में आप चल रहे हो, आपके गाड़ी का वाइपर बेकार हो गया है, आपके गाड़ी के अंदर में EMI स्प्रेड प्लस पड़ा है, वाइपर चल नहीं रहा है, तो एक कपड़े पे आप 3 बूंदे EMI स्प्रेड प्लस लीजिए और आप पूरे कांच को ये कर दीजिए, आपके कांच के ऊपर में पानी रुकेगा नहीं, बिना वाइपर के आप गाड़ी चला सकते हैं बारिश में। ये भी इसका फायदा है। एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं, जो फलों को चमक देना चाहते हैं, फलों को चमक देना चाहते हैं, चमकीला फल जो चमकता है वही बिकता है। अगर चमकाना चाहते हैं तो EMI स्प्रेड प्लस का खाली पानी के साथ में आप एक बार छिड़काव कर दो, क्या फल चमकेगा, वाह, आपका एप्पल जोरदार चमकेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक बात पता है, सब्जी वाले होते हैं ना, सब्जी वाले, ये रेटरी वाले सब्जी वाले जो गांव से लाके यहाँ पर सब्जियां बेचते हैं, मेले में बेचते हैं या फिर सब्जी बेचते हैं, अगर उनकी धनिया, पालक, मेथी या फिर जो पत्ते वाली जो पत्तेदार सब्जियां है सूख जाती है, आज का धनिया कल बेच पाते हैं क्या? नहीं बेच पाते हैं। आज का निकाला हुआ धनिया आप कभी भी नहीं कुछ उसको इस्तेमाल कर सकते, फेंकना पड़ता है। अगर आप 1 लीटर पानी में 1 बूंद अगर आप ये डाल देते हो, सूखी हुई सब्जी की पूरी आप उड़ेल देंगे और पानी से आप निकाल के रखोगे 10 मिनट में, जैसे आप भी अभी आपने खेत से निकाला हो ऐसा धनिया हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी सब्जी मंडियों में इसका इस्तेमाल होता है। जो भी सब्जी मंडी में सूखा हुआ माल होता है ना, जो मतलब कोई नहीं लेगा, उसको आप 1 लीटर पानी में 1 बूंद डाले या 2 बूंद डाले, 3 बूंद डाले, तो ये सब्जी जो सूखी हुई है वो ऊपर से भी और जिधर से आपके रूट्स है, जड़े हैं, उससे भी आप 2 बार डुबा लीजिए, रख दीजिए, सूखी हुई 5 मिनट में आपकी हरी भरी हो जाएगी। आपका धनिया जबरदस्त दिखेगा, जैसे कि आपने अभी आपकी खेत से निकाला हो। ये भी फायदा इसका हो सकता है। उसका आपके मानवीय आरोग्य के ऊपर में, आपकी तबीयत के ऊपर में कोई बुरा असर नहीं होता है, बट वो पानी अंदर ले जाने का काम करता है, क्योंकि ये पेनिट्रेटर है, पानी को इमीडिएट अंदर ले जाता है। जहाँ जहाँ मंडी है, जहाँ जहाँ सब्जियाँ सूख जाती हैं, उन सभी सूखी हुई सब्जी को ताज़ा करने का ये तरीका है। इमीडिएट 10 मिनट में, जब तक बहन जी आई 4-5 सब्जियां ले रही है, तब तक उसने पानी में डुबो के धनिया बगल में रख दिया। जब भी धनिया नहीं है ना जी, ये लीजिए, 5 मिनट में धनिया ताजा। हाँ
बट पत्ते सूखे हुए हैं, तो इसको अंदर पानी ले जाने का काम करेगा। सिंपल टेक्निक है, ऑस्मोसिस सिस्टम से प्रेशर पूल जब बनता है तो ये प्रेशर को कम